प्यासी चौक में आज हम मौजूद हैं वृंदावन में। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आया है। उन्होंने कहा है बाबर के नाम की कोई भी निशानी या कोई भी स्मारक उन्हें यहाँ पर अपने देश में नहीं होना चाहिए। इस तरह की निशानी बाबर के नाम की हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए साधु संत हैं, ब्रजवासी हैं और सनातन धर्म से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए और बताइए, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, वो कह रहे हैं कि बाबर के नाम की कोई भी निशानी देश में नहीं होनी चाहिए। जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, निश्चित रूप से आक्रांताओं के नाम से यदि हम कोई भूमि पूजन या किसी प्रकार से नींव रखते हैं, स्मारक बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अराजकता को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको बढ़ाने वाले लोग, अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर 15वीं सदी का जो आक्रांता था, उसी के नाम से, जैसे हम देखें बाबर को, तो आज के समय बाबर की तुलना करने के लिए ओसामा बिन लादेन था, जिसका अमेरिका ने, जैसे पाकिस्तान के एटबाबाद में जब उसको मारा 2 मई 2011 में, तो उसको कहीं स्मारक के लिए किसी को दिया नहीं, उसको समंदर में कहीं गुप्त जगह उसका दफन कर दिया उसको। उसी प्रकार से लेकिन हमारे यहाँ जो बाबर के नाम से अनेक, चाहे पश्चिम बंगाल में अभी नींव पूजन कर रहे हैं या भारत में दिल्ली में कहीं कई जगह पे कहीं सड़कें उनके नाम से हैं, कहीं स्मारकें बनाई, तो इससे कुछ नहीं होगा, केवल अराजकता को बढ़ावा मिलता है। ऐसी किसी भी चीज को पहले से ही दमन कर देना, जैसे कोई वृक्ष हो, यदि बेगिसो में डारी हो उखाड़ी पन हमार सेवक हितकारी, यदि छोटा सा वृक्ष पौधा हो उसको उखाड़ दिया जाना चाहिए, नहीं तो जब बड़ा होगा तो फिर मुश्किलें खड़ी होंगी। उसी प्रकार से सरकार को और हम सभी समाज प्रेमियों को ये चाहिए कि ऐसे कोई भी कार्य न हो जो समाज विरोधी हो। बगीचा, अब देखा जा रहा है कि अब सियासत बाबर के नाम से चल रही है। नहीं, सियासत नहीं हो रही है। असल में क्या, इसके रहस्य को समझना है कि 1526 में जब बाबर आया था तो बाबर ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जो कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाई, जो भगवान राम का मंदिर था। तो मेरा यह मानना है कि किसी भी आक्रांता के नाम पर ये कोई भी गली का नाम, किसी भी रोड का नाम, किसी स्मारक का नाम नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत है और इस स्वतंत्र भारत में एकमात्र हमारे महापुरुष, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, रानी झांसी हो या भामाशाह हो, राणा कुंभा हो, बप्पा रावल हो, किसी के नाम पर भी रोडों का निर्माण हो, गलियों का निर्माण हो, स्मारकों का निर्माण हो। आक्रांताओं के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उनकी कोई निशानी नहीं होनी चाहिए देश में, क्योंकि ये देश भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है, महापुरुषों का है। तो आज ये समय की मांग है कि जितने भी इस तरह के स्मारक हैं, इस तरह की रोड हैं, इस तरह के जो गलियां बनी हुई हैं, गांवों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, ये सब बदलने चाहिए। ये हमारे महापुरुषों के नाम पर के नाम होने चाहिए। इससे हमारी संस्कृति पुष्ट होगी, हमारा अस्तित्व जागेगा, हमारी रीति नीति परंपराएं आगे बढ़ेंगी। तो आज ये समय है कि कहीं ना कहीं हमको चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए उन पुरानी चीजों से। और ये आक्रांता थे, इन्होंने देश को धर्मांतरण करने की ओर ले गए, कितनी माताओं बहनों को इसने बेआबरू किया इन लोगों ने। तो ये एक आक्रांता थे, बहसी थे, और इन बहसी और आक्रांताओं के नाम पर कोई भी स्मारक, कोई भी गली, कोई भी रोड नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो बाबर के नाम की नींव रखने की बात कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश? वो गलत कर रहे हैं भाई, ये हिंदुस्तान है, बाबर का इस देश से कोई संबंध नहीं है। बाबर तुझके बाबरी में कहता है, किताब लिखी है बाबर ने, तुझके बाबरी, उसे बाबरनामा में कहता है कि यहाँ की संस्कृति मुझे पसंद नहीं है, यहाँ की रीति नीति परंपराएं मुझे पसंद नहीं है, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं है। जब उसको यहाँ की कोई रीति नीति परंपरा लोग पसंद नहीं है, तो वो हमको पसंद नहीं है, वो हमको कैसे पसंद आ जाएगा? तो हम सभी यही चाहते हैं कि इस तरह के जो नाम रख रहे हैं बाबरी, वो मस्जिद बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए महाराज जी, बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। और लोग बाबर के नाम की नींव रखने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस देश में अगर बाबर के नाम के स्मारक बनेंगे या मस्जिद बनेंगी या कोई अन्य स्थल बनेगा, तो क्या 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 देखेंगे? मुगल शासन का प्रणेता बाबर रहा, आक्रांता था। ये जितने भी इस्लामिक कंट्री से आए, उन्होंने हिंदुस्तान पे गुलामी की प्रतीक दिए। आज नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल उचित बात है और बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि आदमी की मनोदशा पैदा क्यों होती है और इस ढंग से कार्य की सोच क्यों रखते हैं। जिनकी मनोदशा इस ढंग का सोच है, उनको तो मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाए। जब बंटवारा हमारा हुआ था तो मजहब के आधार पे हुआ था,
उन जो यहाँ रुके थे उनने ये कहा था कि हम सनातन मजहब को मानेंगे, सनातन धर्म के जो प्रतिपादित है उसका आदर सत्कार करेंगे, तब उनको यहाँ रुकने दिया गया था। आज के इसमें जो शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी को धर्म ध्वजा के धारण कहते हैं, इनको स्वयं वहां जाना चाहिए, आमरण अनशन में बैठे, उनके पीछे करे, लेकिन पब्लिक में एक उत्साह भर देने के बाद तो पीछे हटना, ये धर्म ध्वज धारण का नियम हो गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये घोषणा करते हैं वहाँ के क्षेत्रीय जनता को जागृत किया जाए, जैसे अयोध्या के मंदिर को धारण किए हैं, ऐसे जन्मभूमि जो किए थे वहां पे आज राम मंदिर बन गया है, उसी ढंग से जहाँ पे बाबर मंदिर के मस्जिद बनाने की बात कर रहा है उसको ढाया जाए, उसको ढाया जाए। लेकिन लोग बाग अब इसको सियासत से जोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उधर बहुत सारे लोग भी देखे गए कि जब वो नींव रखने की बात कर रहे थे तो उसके साथ समर्थन में आ गए। राधे राधे। मैं इतना कहना चाहूँगा, जिसके नाम से बाबरी मस्जिद नाम रखा जा रहा है, कम से कम उस बाबर से जो 72 हुरों के पास बैठा है उससे बात तो कर लें। उसको तो भारत की भूमि पसंद नहीं थी और उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तब आगरे के रामबाग से उसकी कब्र खोद के दोबारा उसके काबुल में दफनाया गया। तो ये लोग उनकी नाजायज औलादे हैं और ये चाहते हैं कि भारत जो है दोबारा से इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। तो ये पिताजी के पिताजी भी आ जाएं, सनातन को झुका नहीं सकते। बाबरी नाम क्या, भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रांताओं के नाम से सड़क और भवन इत्यादि जो भी इमारतें बनी है, मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा तुरंत उनको नाम बदल के हमारे शूरवीरों पृथ्वीराज चौहान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाए। हमारी इच्छा यही है कि भारत में किसी आक्रांता के नाम से कोई इमारत, सड़क का नाम नहीं होना चाहिए। महाराज जी, जिस तरीके से कह रहे हैं, अब तो एक देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बाबर के नाम की चर्चाएं हो रही हैं, कोई मस्जिद की नींव रखने की बात कर रहा है, जब आक्रांताओं की बात होने लगेंगी, उनके नाम से स्थल होने लगेंगे, तो मैसेज क्या जाएगा इस भारत में? मेरे तरफ से तो ये डिमांड है, सबसे पहले ये सब बातें हो रही अलग है, संसद में कानून पारित होना चाहिए। जितने भी आक्रांता अब तक आए हैं, बाबर हो, हुमायूं, जो भी हैं, इनके नाम से इवन जो मनुष्य आए, मुस्लिम भी हो, नाम भी ना रखे जाए। मैं तो कहता हूँ वो हमारे दुश्मन थे, हमको पसंद नहीं करते, हमें लूट खसूट किया, मार काट की, उनको हम कैसे महापुरुष मान सकते हैं? तो हमारे संसद में कानून पारित हो और जो भी अगर कुछ करता है तो उनको देशद्रोह का उन पर मुकदमा चलाया जाए। इस तरह का नाम रखना किसी स्मारक के, इवन किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग। उन्होंने जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर इनका नाम भी कोई लेता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और ऐसे लोगों के नाम से जो स्मारक बने हैं वो तत्काल बदल दिए जाए और हमारे महापुरुषों के नाम से उन स्थलों को बनाया जाए। यानी बाबर के नाम की या मुगल आक्रांताओं के नाम की कोई भी निशानी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। सियासी चौक में आज बात करने के लिए हम जा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में, और आगरा में पहुंचने के बाद आगरा की जनता से बात करेंगे। हाल में ही जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम पर कुछ भी बन जाना मान्य नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा और कोई भी निर्माण भी मान्य नहीं होगा। इसी को लेकर हम आगरा की जनता से बात करेंगे कि तमाम ये मुद्दा इस समय देश में गर्मा रहा है कि बाबर के नाम पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं होगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दा काफी ज्वलंत मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, कि बाबर के नाम पर कोई भी निर्माण कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाल में ही जगत गुरु शंकराचार्य ने यह बयान दिया है। सुनो, ये मस्जिद कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इनको से दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टी है तो ये राजनीतिक का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मस्जिद बने तो अल्लाह के नाम पे बनाओ ना, ये किसी के नाम पे कौन है? बाबर कोई बोया था का? बाबर एक चोर था जो बाबरी काय के ऊपर टूटी थी। मस्जिद तो हम किसी को और को हाथ नहीं लगा रहे, हमने बाबरी को ही क्यों तोड़ा? क्योंकि वो एक यहाँ पे आया, लूट के देश को ले गया, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार करा, वो आदमी हमारा वो नहीं हो सकता। उस पर हम किसी भी तरह कोई भी मस्जिद स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं भी मस्जिद बनाओ, मस्जिद से हमें कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन बाबरी के नाम पे कोई मस्जिद नहीं सहन करेंगे। और ये क्या चाह रहे हैं कि मोदी है, आप देख सकते हैं मोदी ने इतना बड़ा बवाल, पहले हिंदू मुस्लिम कहते थे
मंदिर कब बनेंगे, ये मंदिर के नाम पे चंदा खाते हैं। अब मंदिर बात मस्जिद की नहीं है, बात यह है कि बाबर के नाम पर नया निर्माण या कुछ भी बन जाना वो मान्य नहीं होगा। नहीं, हम बाबरी के नाम पे नहीं सहन करेंगे कोई भी मस्जिद। मस्जिद बनाओ लेकिन बाबर के नाम पे नहीं करेंगे, जो देश का लुटेरा था, ये हम सहन किसी भी तरह नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जो हिंदू मुस्लिमों में आपस में भाईचारे को ये खत्म कर रहे हैं ऐसे लोग। और ममता बनर्जी पे भी मुकदमा कायम होना चाहिए कि अभी तक उस आदमी पे क्यों नहीं मुकदमा कायम हुआ, वो क्यों माहौल खराब कर रहा है देश का। अब शांति से जब सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारी चीजें, मस्जिद भी बन रही है मथुरा में, अयोध्या में, फिर काहे के लिए ये बवाल करा रहे हैं। मतलब ये बवाल होता रहे, हिंदू मुस्लिम मरते रहे आपस में, ये अब सहन नहीं करेंगे। ये मोदी जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये सपा की सरकार नहीं है। ये कहना है कि मस्जिद बने लेकिन अल्लाह के नाम पे बने। अल्लाह है, अल्लाह भगवान दोनों एक है, लेकिन किसी के नाम पे कैसे बना देंगे। मेरे नाम पे भगवान का मंदिर कैसे बन जाएगा, मैं भगवान थोड़ा ही हूँ। बाबर कोई भगवान थोड़ा ही था, वो अल्लाह थोड़ा ही था, वो एक चोर था देश का, उसके नाम पे क्यों बनेंगे, हम क्यों सहन करेंगे। जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल करा हो, जो देश को लूट के लेके गया होगा, उस पर हम मस्जिद कैसे सहन कर लेंगे। तो ये हम किसी भी तरह कोई भी मस्जिद सहन नहीं करेंगे और मांग कर रहे हैं कि जिसने भी ये मुद्दा गरमाया है उसके खिलाफ रासुका के तहत ऐसे लोग खुले में नहीं घूमना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त मोदी सरकार कार्रवाई करे, वरना हम अपने हाथ से भी इनको कार्रवाई करने के वो रहेंगे। बिल्कुल, बाबर के नाम पर कोई भी निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह से इनका कहना है। कि हाल में ही जगत गुरु शंकराचार्य ने बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम पर कोई भी नया कुछ भी बन जाना या नया निर्माण कार्य हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसे में आप, मेरा मानना यह है कि इस तरीके से लोगों के घाव खरीदने की बात होती है और ऐसी सरकारों पे पहले नंबर तो ये सरकार की ढील है वहाँ पे। और ये बाबर मस्जिद बननी नहीं चाहिए, बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए पहले तो, क्योंकि मस्जिद बनाओ तो अल्लाह के नाम पे बनाओ, अल्लाह ईश्वर का नाम एक है। और इस तरीके से क्या है कि माहौल खराब करने की, आपस में जनता को बढ़ाने की ये साजिश रची जा रही है ये बंगाल सरकार की। और इसमें ममता बनर्जी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है और वो पब्लिक को ये गुमराह किया जा रहा है कि माने कि ममता बनर्जी रोड पे निकल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, अपने विधायक को रोक नहीं सकती हैं। और इस तरीके से वो देश में 2-2 लाख आदमी इकट्ठे करके बिना परमिशन के जो मस्जिद बनाई जा रही है वो बननी नहीं चाहिए। वैसे मस्जिद अल्लाह के नाम पर, मस्जिद अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी अल्लाह को ही मानते हैं, ना कि किसी बाबर को नहीं मानते हैं। और इस चीज़ में मुसलमान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ में और विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कह रखा है कि ना कि हम अल्लाह को मानते हैं, किसी बाबर को नहीं जानते हैं। बाबर लुटेरा था तो लुटेरा था। बाबर के नाम से कोई भी निर्माण आपका कहना है कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बाबर के नाम से कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। देश में कोई भी कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। खास बात यह है कि आप मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। मुद्दा इस समय यह है कि बाबर के नाम से हम कोई भी निर्माण कार्य या कुछ भी बन जाना स्वीकार देश में नहीं करेंगे, क्योंकि बाबर के नाम से तमाम जगह पर बाबरी मस्जिद का नया निर्माण। मसला ऐसा है छोटा सा, अगर किसी के नाम से अगर बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर हमें लग रहा है उस चीज़ को लेकर कोई मुद्दा खड़ा हो रहा है, जात विवाद हिंदू मुस्लिम हो रही है, तो ये सब एक बेकार की चीज़ है। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसे भगवान को मानते हैं, ना कि किसी और को। ऐसी मुस्लिम धर्म में हम लोगों में अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई जात माबूद नहीं है। अगर बन रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उससे कोई दिक्कत है तो कोई एकता के लिए हमें नाम बदल देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मस्जिद अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह का घर है वो मस्जिद। ये नहीं कि हाँ कि कोई भी आएगा मस्जिद के अंदर, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है, सिर्फ और सिर्फ एकता वाली बात होती है। यहाँ केवल बाबर के नाम से निर्माण की बात चल रही है, बाबर के नाम से निर्माण नहीं होना। निर्माण का कोई इशू अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ इनडायरेक्टली तरीके से गलत हुए या फिर मतलब हम लोगों में देश में हिंदू मुस्लिम वाली बातें हो रही हैं, तो कोई इशू नहीं है, नाम चेंज कर दीजिए चाहिए। लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, वो कोई इशू नहीं है, बनने की दिक्कत नहीं है। आप ये मानते हैं कि बाबर के नाम से अगर इशू उठता है तो फिर नाम चेंज कर देना चाहिए? बिल्कुल, मस्जिद अल्लाह के नाम पर, बिल्कुल मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के नाम से बननी चाहिए। बिल्कुल, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। बिल्कुल सही बात कही है कि निर्माण अल्लाह के नाम पर किया जाए, न कि किसी व्यक्ति के नाम पर किया जाए। आपके अपना नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबर के नाम पर एक जगत गुरु शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम पर कोई भी निर्माण या कुछ भी बन जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें आप, बाबर के नाम पर ऐसा है, हम तो मानने वाले अपने अल्लाह को हैं, अपने नबी को हैं, जो हमारे नबी जिनके हम उम्मत हैं तो हम उन्हें जानते हैं, उन्हें मानते हैं। तो यही होना चाहिए कि हमारे नबी के उम्मत हम हैं, तो अगर निर्माण भी किया जा रहा है तो नबी के नाम से किया जाए।
नबी के नाम से किया जाए। बाबर के नाम पर नहीं होना जी। चाहिए, अल्लाह के नाम पर। जी, अल्लाह के नाम पे, नबी के नाम से किया जाए। जो अगर बाबर के नाम से अगर अयोध्या में था और अब नहीं है और वहाँ दिया भी जा रहा है, तो सरकार कह रही है कि मंदिर बनाए तो हम मस्जिद के लिए मस्जिद के लिए भी अलाउड किया जा रहा है, तो क्यों उस जगह को उठा करके दूसरी जगह उसी नाम से क्यों नीम दिया जा रहा है? ये गलत कर रहे हैं। ऐसा है, अयोध्या में है तो ठीक है, वहाँ बना रहे हो, अल्लाह का घर है तो आप बनाओ, मगर नबी के नाम से बनाओ। बिल्कुल। ये मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई महिला हमारे साथ मौजूद थी और जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर कोई भी निर्माण करना है तो अल्लाह के नाम से किया जाए, बाबर के नाम से क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन सरकार मंदिर बनाने के साथ साथ मंदिर के साथ साथ मस्जिद के लिए भी जमीन अलॉट कर रही है। आपसे जानना चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि देश में कहीं भी बाबर के नाम पर नया निर्माण हो या कुछ भी बन जाना हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। बाबर कोई, यानी कि कोई मुस्लिम समाज का कोई भगवान नहीं है और उनका कोई धार्मिक कोई भगवान नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बाबर एक आम आदमी का नाम है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाबर के नाम पे कभी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों का जैसे भगवान है, जैसे कि अल्लाह है, तो अल्लाह के ही नाम से होना चाहिए। और इस तरीके के जो लोग हैं और देश में जो शांति बनी हुई है और जो इस तरीके के जो विवाद वो फैला रहे हैं, जो लोग हैं, जो अदर पार्टी के लोग हैं, जो जनता को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये शांति बनी हुई है देश के अंदर और शांति ही बनी रहने दें और ये जनता को उसका जो उत्साह रहे हैं उस तरीके से ये काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बाबर के नाम से निर्माण करते हैं तो शायद शांति भंग हो सकती है, लोगों में हो आक्रोश सकती है और लोगों में दंगा होने का बहुत ज्यादा ही चांस है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें और बस मैं आप बताइए, जिस तरह से आपने देखा कि एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है, बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम से कोई भी निर्माण कार्य या फिर कुछ भी बन जाना हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। नहीं, देखो जैसे जैसे देखें, बाबर के नाम से कोई चीज़ ऐसे नहीं बन सकती है। उसमें देखो जैसे अल्लाह का घर है ये, तो अल्लाह के नाम से बननी चाहिए, बाबर के नाम से ना कि बाबर के नाम से बननी चाहिए। जो चीज़ जैसे मान के चलो हमारे नाम से कोई चीज़ बनती है तो हम भगवान थोड़ी नहीं है, बाबर कोई भगवान थोड़ी नहीं है, वो अल्लाह के नाम से बननी चाहिए। मुसलमान अल्लाह को मानता है तो अल्लाह के नाम से बननी चाहिए वो चीज़। गलत है ये सब, अल्लाह के नाम पे होना चाहिए। बिल्कुल, सियासी चौक में हमारे साथ आगरा शहर की जनता जो जुड़ी थी उसमें अहम बात यह है कि हमारे साथ हिंदू और मुस्लिम समाज से, दोनों समाज से लोग जुड़े हुए थे और साफ तौर से कहना है कि मस्जिद हो या अन्य निर्माण वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद भी बन रही है तो वो अल्लाह की है और अल्लाह के नाम पर ही इसका निर्माण होना चाहिए। और जो कि जगत गुरु शंकराचार्य ने बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम से कोई भी निर्माण या कुछ भी नया बन जाना हमें स्वीकार्य नहीं है, तो निश्चित तौर से आगरा की जनता ने भी यही कहा है कि बाबर के नाम से कोई भी निर्माण कार्य देश में स्वीकार नहीं होगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने साफ कह दिया है कि बाबर के नाम की कोई भी मस्जिद देश में बर्दाश्त नहीं है, आम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहुत अहम सवाल शुरू हुआ है, जिस तरह से कोलकाता में बाबर के नाम पर मस्जिद बन रही है, उसके बाद जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कह दिया है कि बाबर के नाम पर कोई चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं देश में। बहुत सही है, नहीं होना चाहिए। और हिंदू अपना हिंदू राष्ट्र है और इनका तो होना ही नहीं चाहिए मुस्लिमों का। आओ मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि जो बाबर के नाम पर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी देश में। क्या आपको लगता है कि मस्जिद बननी चाहिए? देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ और जब अलग हुआ तो उस हिसाब से देश का संविधान क्या कहता है उस हिसाब से होना चाहिए। आप जब बंटवारा हुआ, देश में जब रह गए लोग, तो आप बनाना ना बनाना न्यायालय करेगी। न्यायालय ने तो कह दिया है कि भाई अगर मस्जिद बनती है हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कह दिया हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मगर वहाँ पर बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए, किसी और के नाम से बनना चाहिए। और भी लोग हैं, अब्दुल कलाम है, अशफाक उल्लाह, किसी के भी नाम से बने, बाबर के नाम से नहीं बननी चाहिए मस्जिद। वहाँ पर बाबर ही थोड़ी है, बाबर बजरदंती नहीं चलेगा, सिर्फ डाबर बजरदंती चलेगा, समझ लीजिए। सॉरी,
बाबर का काम अब यहाँ से खत्म हो चुका है। जो बचा कुचा काम है वो भी सब खत्म उनका हो जाएगा। रहना कुछ नहीं है बाबर का नाम। और ये सिर्फ ममता बनर्जी जी की वजह से बन रही है मस्जिद वहाँ पर, और किसी वही शरण दिए हैं, वही अपनी पार्टी से निष्कासित किए हैं उनको, और जो है उन्हीं की वजह से ये मस्जिद बन रही है। कोई लाइन ऑर्डर कुछ नहीं, उन्होंने जो है पूरे चारों तरफ से घेराबंदी करके, और जिससे कि भाजपा के कार्यकर्ता या लोग वहाँ पर इकट्ठे हों, इसको रोकें। और उन्होंने ऐसी प्लानिंग पहले प्री प्लान के तहत ऐसी साजिश की कि क्या नाम हुमायूं कबीर ने वहाँ पर नींव अपने लोगों को भेज करके नींव रखी। ठीक है, तो नींव रखी जा रही तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है भाई? कोई भी चाहे मस्जिद। आपत्ति साहब किसी को नहीं है, आपत्ति केवल भाजपा को है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि साहब भाजपा को कैसे आपत्ति है? नहीं, वो तो कह रहे हैं देश के आक्रांता के नाम पर कोई मस्जिद। अगर आक्रांता नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं होती। अगर आक्रांता नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। अगर बाबर का नामो निशान मिटा दिया तो अब आगे भी सरकार बनानी है तो बाबर की मस्जिद को भी तैयार करानी है। कारण ये है कि अगर दूसरी बाबर की मस्जिद नहीं रहेगी तो ये सरकार से जाने के बाद अब किसके नाम पर आएंगे? इसलिए जो है बीजेपी की सरकार है बंगाल में सरकार नहीं है, लेकिन सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी ब्रांडिंग का बहुत माहिर चीज है। बीजेपी ने सीधा बीजेपी का वो चुनाव लड़ा है एमपी का। वो तो कांग्रेस का भी लड़ा है, टीएमसी से भी लड़ा है। अब जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि बाबर के नाम की जो मस्जिद है वो हम बनने नहीं देंगे और अब बाबर का नाम चलेगा नहीं। शंकराचार्य जी किस पार्टी से हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बनवा रही है। अगर बनवा रही भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और देखिए कैसे खुदवा दिया जाएगा बुलडोजर लगा करके। लेकिन चक्कर क्या है कि इसी पे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है। अब बाबरी मस्जिद का नामो निशान तो मिटा दिया गया है अयोध्या से, मुद्दा खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी कभी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कभी बात नहीं करती, वो खाली मंदिर और मस्जिद को लेकर के मुद्दा बनाती है। तो जब बाबरी मस्जिद खत्म हो गया हमारे यहाँ से, तो एक दूसरा बाबरी मस्जिद वो वहाँ पे बनवा रही है। आर्मी किसके अंडर में है? गृह मंत्री जी के अंडर में है। नहीं, वहाँ तो भाई टीएमसी की सरकार है। नहीं टीएमसी, लेकिन आर्मी क्या, आर्मी जो है खाली एक प्रदेश की होती है क्या? गृह मंत्री जी एक प्रदेश के होते हैं। अगर एक प्रदेश के होते हैं तो खाली दिल्ली में रहे, दूसरी जगह क्यों आर्मी भेजते हैं या सीआरपीएफ लगाते हैं गृह मंत्री जी? आप बाबरी मस्जिद नई तैयार कर रहे हो कि आने वाले समय में 100 साल बाद अगर हम फिर आएंगे सत्ता में तो वही मस्जिद गिरा करके फिर सत्ता में आएंगे? जिस तरह से शंकराचार्य कह रहे हैं कि बाबर के नाम अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश में, क्या मस्जिद बननी? कौन शंकराचार्य कहा? मोदी वाला शंकराचार्य कहा कि योगी शंकराचार्य कहा या किसी और शंकराचार्य ने कहा? कौन शंकराचार्य कहा बता दीजिए आप। नहीं, कौन? रुक जाइए आप। बाबर की मस्जिद बंगाल में बननी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं रोक सकता कि भाजपा में हिम्मत नहीं है, भाजपा ही बनवा रही है। कह रहे भाजपा ही बनवा रही है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ बाबरी मस्जिद बनवा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, और बंगाल के गवर्नर भी हिंदू हैं, मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। तो क्या करें भारतीय जनता पार्टी? शर्म से डूब मरी। अगर आपकी सरकार है पूरे देश में और तब कर नहीं पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, रोकना चाहिए ना। आप अगर वहाँ कानून जो है हाथ में नहीं रहा, लैंड ऑर्डर खराब हो गया है तो आप क्यों नहीं वहाँ पहुँचते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? जानबूझकर इस तरह का कार्य करवाया जा रहा है जिससे हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके हम जनता को मूल मुद्दे से भटका दें। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेरोजगारी, महंगाई से जो है लोगों का ध्यान भटकाकर और इसी में उलझाए रहें। तो पत्रकार महोदय, सच्चाई तो है भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद बनवा रही है। जिस भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो जब राम मंदिर गोली चली थी तब वो हिंदू था, तब वो प्रधानमंत्री हिंदू था और मुख्यमंत्री भी हिंदू था।
अब उनको बाद में मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया, वो बात अलग है, लेकिन तब वो भी थे। जो प्रदेश का लाइन आर्डर होता है वो प्रदेश के नेताओं के, प्रदेश मुख्यमंत्री के अंडर में होता है। हम कल्याण सिंह थे और वो नरसिंहा राव ने भेजा, वहाँ से सीआरपी नहीं घुसने दिया वहाँ पे जब तक मंदिर नहीं गिर गया, समझ गए। तो इसलिए मस्जिद नहीं गिर गई, तो इसलिए ये लोग सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मस्जिद अब किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी बाबर के आक्रांता के नाम से। अब मीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाइए, आप APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए, बिल्कुल, या मोहम्मद साहब के नाम से बनाइए, हम नहीं कोई विरोध करेगा, लेकिन आक्रांता औरंगजेब बाबर के नाम से अब इस देश में नहीं बर्दाश्त चाहिए। नहीं, मस्जिद का मुद्दा मस्जिद का है ही नहीं। मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी जो कई राज्यों में चुनाव आ रहा है, जो SIR चल रहा है, जिस पर इतना बड़ा खेल हो रहा है, एक NRC का बदला हुआ रूप है, उदाहरण है कि SIR, और उसको दबाने के लिए जो खेल कर रहे हैं, यूपी में ही 3 करोड़ लगभग मतदाता खत्म किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ही है, नई कहानियाँ रस्ती घड़ती आ रही है। आप दिल्ली गद्दी बैठे हुए, इससे बड़ी कोई सल्तनत आपको चाहिए? आप बताइए। कोई वोट की राजनीति नहीं है, ना कोई SIR। मुझे ये बता दीजिए 2014 में कौन सा SIR था, 2017 में कौन सा SIR था, 2022 में कौन सा SIR था, 2024 के चुनाव में कौन सा SIR था, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ तब कौन सा SIR था, हरियाणा में चुनाव हुआ SIR कौन सा था, महाराष्ट्र में कौन सा SIR था, है? SIR कर रहे। जनता केवल एक आंख बंद करके वोट दे रही है, सिर्फ विकास के नाम पर वोट दे रही है सिर्फ। और ये लोग पास कुछ नहीं है, ये लोग यही कहेंगे कि वोट काट रहे हैं, EVM हैक कर ली और यहाँ चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, लखनऊ समय से बहस चल रही है कि देश में आक्रांताओं के नाम पर सड़क, मस्जिद या इस तरह के कोई भी स्मारक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर लंबी बहस चल रही है, कई बार मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब बंगाल के मामले ने इसे फिर गर्म कर दिया है। लखनऊ से उड़ेल सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।